अस्सलामुअलैकुम। कहो सिंजेंटा में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट अदील भट्टी दान की सिलसिलावार पैदावारी मरहला में ज़मीन की तैयारी, जिसमें हमने दान को मुंतकिल करना है, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह ज़मीन को तैयार करेंगे और किस तरह की पनीरी को आगे हम खेत में मुंतकिल करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी की बात करते हैं। जहाँ पर पानी ज़मीन में खड़ा नहीं होता वहाँ पे आपने खुश्क ज़मीन में दोहरा हल चलाना है और उसके बाद खेत में पानी लगा के दान की पनीरी को मुंतकिल कर दें। कुछ एरियाज़ हमारे इस तरह के हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, वहाँ पे आपने खुश्क ज़मीन में दोहरा हल चलाना है। उसके बाद 24 घंटे के लिए उसमें पानी को रखें। फिर आप खेत में सी और सी सुहागा करें, यानी कि 2 हल और सुहागा चलाकर आप उसमें दान की पनीरी को मुंतकिल कर दें। जो हमारे राइस ग्रोइंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे क्ले लोमी या लोम या क्ले सॉइल पाई जाती है, वहाँ पे ज़मीन की तैयारी इस तरह की होती है कि खुश्क ज़मीन में या तो दोहरा हल चलाएं, उसके बाद आप उसमें पानी छोड़ें। पानी आपने 2 दिन खेत में रखना है। उसके बाद उसमें एक सी और सुहागा करें ताकि एक तो जो सॉइल है उसका लेवल जो है, जो सतह है, वो बराबर हो जाए। अब इसमें आप खेत में पानी को खड़ा करके उसको 7 दिन के लिए छोड़ दें, जिसको हम अमूमन दाब कहते हैं, ताकि एक तो ज़मीन नरम हो जाए, दूसरा ज़मीन जो गर्म है वो ठंडी हो जाए, और तीसरा ये कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए। और अगर उसमें खेत में कोई वीड्स हैं तो वो उग जाएं, ताकि जब आप उसमें कद्दू करेंगे, पडलिंग जो होती है, तो उसमें वो वीड जो हैं वो तल्फ हो जाएं। अब 7 दिन की दाब के बाद आप इसमें एक दफ़ा हल चलाएँगे, फिर एक हल और सुहागा चलाकर आप इस ज़मीन का कद्दू कर लेंगे और उसके बाद उसमें दान की पनीरी को मुंतकिल कर देंगे। ज़मीन की तैयारी में 1 से 1.5 बोरी DAP की है, आधी बोरी SOP की है, और सिंजेंटा का इनरिच जो कि 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से खेत में इस्तेमाल होता है। इन तीनों को मिलाकर आप जो आखिरी आपने हल और सुहागा करना है, उससे पहले आप खेत में खड़े पानी में चट्टा करें, उसके बाद उस पर हल और सुहागा लगाएं ताकि जो खाद है वो आपकी मिट्टी में सही तरीके से हल हो जाए। जो पनीरी होगी वो आपने 25 से 28 दिन की सेलेक्ट करनी है, जिसमें एक नाली वाला पौधा हो, यानी कि पौधे का 4 पत्ते जो हैं वो पूरे खुले हों और 5वां जो है वो आधा पत्ता खुला हो। जो पनीरी की खेत में पौधा शगुफ़े या नालियाँ बनाना शुरू कर देता है, उस तरह की पनीरी को आपने खेत में आगे मुंतकिल नहीं करना, क्योंकि इस तरह की अगर पनीरी आप खेत में मुंतकिल करते हैं तो उसके आगे खेत में शगुफ़े या नालियाँ बनाने की ताकत कम होती है। खेत में आपके 80,000 सुराख लगने चाहिए, जिनमें एक सुराख में 2 पौधे लगें, यानी कि 1,60,000 पौधा जो है आपने खेत में मुंतकिल करना है। इसका फ़ायदा ये होगा 2 पौधे लगाने का कि एक पौधा अगर खुश्क हो जाता है तो दूसरा पौधा उस जगह पे चल पड़ेगा। इस तरह आपके पौधों की जो खेत में तादाद है वो पूरी होगी। पौधे को लगाते वक्त आपने 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक तो आपका जो ज़मीन में पानी की सतह है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपको जो मिट्टी की सतह है वो पानी में नज़र आए। इस तरह की मिट्टी में आपने पौधे को खड़ा करके लगाना है ताकि पौधा जो है वो सीधा लगे। दान की मुंतकिली के बाद ज़िम्मेदार भाइयों को जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है वो है जड़ी बूटियों का। तो सिंजेंटा के पास इसका जो सलूशन है कि किस तरह आप जड़ी बूटियों को ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह उस जहर को आपने खेत में इस्तेमाल करना है, वो हम अगली किस्त में देखते हैं। कहो सिंजेंटा देखने का शुक्रिया।